Everyone, I hope you're doing well. So, there is one more important announcement from Central Board of Secondary Education, which is CBSE. टेंटेटिव डेट शीट 10th की और 12th की आ चुकी है फॉर 2026 क्योंकि एग्जाम्स अगले साल होने वाले हैं। और जो एग्जाम्स की स्टार्टिंग डेट है दैट इज 17 फरवरी टू 15 जुलाई। नाउ यू माइट बी थिंकिंग 15 जुलाई क्यों? बिकॉज इस बार एक्चुअली में 3 बार एग्जाम्स होने वाले हैं। एक तो मेन एग्जाम होगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद मेन एग्जाम के बाद अगर कोई स्पोर्ट्स स्टूडेंट है वो उनके लिए अलग से, और मेन एग्जाम वाले बच्चों के लिए इम्प्रूवमेंट वाला पेपर, ठीक है जी। और इम्प्रूवमेंट के साथ साथ अगर मेन एग्जाम में कोई बच्चा फेल हो जाता है तो वो कंपार्टमेंट के लिए बैठेगा। तो मेन एग्जाम वाले बच्चे इम्प्रूवमेंट में जा सकते हैं जो पास होंगे, ठीक है। जो मेन एग्जाम में फेल हो जाएंगे वो कंपार्टमेंट ही देंगे, प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं है कि मेन एग्जाम में अगर कोई बच्चा फेल हो गया है तो वो कंपार्टमेंट की जगह इम्प्रूवमेंट, तो ऐसा नहीं होगा। इम्प्रूवमेंट सिर्फ उन्हीं बच्चों की होगी जिनके मार्क्स कम हैं, जैसे 40 की लाइन में है और वो चाहते हैं 70s में, या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन हो गए आपके कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन, ठीक है जी। सो जो टेंटेटिव डेट शीट रहती है वही ऑलमोस्ट सेम ही होती है। डेट शीट लास्ट ईयर भी 15-16 ऑफ फरवरी से स्टार्ट हो गए थे, 15 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो गए थे। तो देख लेते हैं कि इन्होंने क्या शेड्यूल दिया है। मेन एग्जाम 10th का, ठीक है। फिर 12th के होंगे, देन सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन, राइट। एंड एज अ जनरल, answer script will commence approximately 10 days after the conduct of the each subject। मतलब मान लीजिए आपने 17th को पेपर दिया मैथ्स का, तो 27 तक आंसर की इवेलुएटर के पास चेकिंग के लिए चली जाएगी। और 12th फिजिक्स एग्जाम इज शेड्यूल ऑन 20th February 2026। इवेल्युएशन इज लाइकली टू बिगन ऑन 23rd March 2026। 10 से 15 दिन का टाइम लगता है चेकिंग में पेपर के, राइट। तो चलिए डेट देख लेते हैं। 10th का जो मेन एग्जाम है, फर्स्ट एग्जाम है, दैट इज मैथ्स, 17 फरवरी को, ठीक है जी। ऐसे फिर 18th। एक चीज मैंने यहाँ पे नोटिस किया था, स्पेशली वो बच्चे जो आसपास आपके नॉर्थ एरिया में रहते हैं, यहाँ पर अगर आप देखें कि 24 फरवरी को जो पेपर है दैट इज पंजाबी, और 25 फरवरी को जो पेपर है दैट इज साइंस। अगर आपने इनमें से कोई भी सब्जेक्ट ले रखा है, ठीक है, और मतलब एडिशनल सब्जेक्ट ले रखा है, और 20 उससे अगले दिन ही आपका साइंस का पेपर है, राइट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इंग्लिश तो कंपलसरी होती है, तो 21 के बाद 22-23 2 ही दिन मिलेंगे आपको साइंस के पेपर की तैयारी करने के लिए, और इवन आपके इन लैंग्वेजेस की तैयारी करने के लिए। तो वो चीज आप अपने बच्चों को पहले से ही अवेयर करा के रखिएगा। इनमें से कोई भी आपका एग्जाम है तो एक ही दिन फॉल करेगा, ठीक है। सेम फॉर दिस। और ये अगर मैं 10th की बात करूं तो 10th का जो पेपर है वो खत्म होगा आपका यहाँ पर 7th मार्च को। 17 फरवरी से 7th मार्च तक इनके एग्जाम्स हो जाएंगे, अगर आप लोगों ने इनमें से कोई भी नहीं लिया हुआ है। नाउ लेट इज कमिंग बैक टू द सीनियर स्कूल विच इज 12th। तो इट इज अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम 17th February, और 18 फरवरी फिजिकल एजुकेशन बहुत बच्चों के पास रहता है। फिजिक्स का पेपर 20th February का रहेगा, राइट। एंड जो आपके लास्ट पेपर, और अगर आप हम देखें तो केमिस्ट्री के पेपर में बहुत छुट्टियां हैं। अगर हम देखें यहाँ पे फिजिक्स का 20th को था, और फिजिक्स के बाद आते ही हमारा पेपर आता है 28 फरवरी को विच इज केमिस्ट्री, ठीक है। तो अच्छी खासी छुट्टियां दे रखी है इन लोगों ने। सेम फॉर द मैथ्स ऑल्सो। सो जो इनका लास्ट पेपर रहेगा, द लास्ट पेपर वुड बी ऑफ 9th April, ठीक है जी। तो 9th April का ये डेट शीट जो है ये अभी टेंटेटिव है, राइट। इसको ध्यान में रखिएगा। ये सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन की है, दैट इज सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, राइट। तो प्लीज इन दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। सीनियर स्कूल सर्टिफिकेशन एंड देन इज योर सेकेंडरी स्कूल। सो सीनियर स्कूल सेकेंडरी एजुकेशन का मतलब ये है कि आपके जो यहाँ पर इन्होंने 2 एग्जाम्स होंगे ना, अगर आपने ध्यान दिया है, तो जो सीनियर सेकेंडरी है, अब ये जो पेपर रहेगा ये 12th के सेकेंड एग्जाम्स के बारे में बात की है, कंपार्टमेंट सब्जेक्ट्स देखिए, ठीक है। तो ये इन्होंने शेड्यूल पहले ही कंपार्टमेंट सब्जेक्ट्स का भी डाल दिया है।
right? So this is all for today. अगर कोई भी doubt हो, you may let me know in the comment box. I'll try to resolve it as soon as possible. Thank you so much for watching.